नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आरसीपी सिंह की संपत्ति की जांच आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू से कराई जा सकती है। बिहार सरकार आरसीपी सिंह की उन संपत्तियों की जांच ईओयू को सौंप सकती है। न्यूज 18 पर बोले उपेंद्र कुशवाहा। खास बातचीत में जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आरसीपी के खिलाफ गड़बड़ियों का जैसे ही पता चला, पार्टी ने उनसे जवाब मांगा है। जवाब मिलने के बाद आगे का फैसला होगा कि क्या कार्रवाई करनी है। जरूरत अगर पड़ी तो ईओयू को भी जांच सौंपी जा सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। सर, आज आपके पार्टी की तरफ से एक शोकॉज भेजा गया है पूर्व केंद्रीय मंत्री जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को, आरसीपी सिंह को। इसके पीछे वजह खोजी जा रही है। कई बार आप लोगों ने इस लेटर में साफ साफ लिखा कि भाई आपने कुछ ऐसी जमीन खरीदारी की है जिसकी वजह से उसका आपने चुनाव में हलफनामा में नहीं दिया है। तो इसको लेकर तो ये अभी वजह क्या है सर, इस वक्त क्यों? देखिए, जानकारी जब पार्टी को हुई उसी वक्त पार्टी ने एक्शन लेना शुरू किया। और यह सब लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी या सरकार या हमारे मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के मामला में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब भी जानकारी हुई तुरंत एक्ट पार्टी ने किया। तो जानकारी जिस स्रोत से भी आई, अभी जानकारी आई इसलिए अभी एक्शन हुआ। यही इसी तरह का कोई कंप्लेन या कोई जानकारी अगर 5 साल पहले मिला होता तो उस वक्त कार्रवाई होती। तो इसके पीछे और कोई मतलब नहीं है कि अभी क्यों, सिर्फ इतना है कि अभी जानकारी मिली तो कार्रवाई अभी हुई। सर, एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि भाई आपके पास ईओयू जैसी एजेंसियां हैं जो आय से अधिक संपत्ति का मामला होता है उस पर मामला दर्ज करती है और उस पर कार्रवाई करती है। तो आपकी वो एजेंसी क्यों नहीं कुछ करवा रही है? नहीं, देखिए, अभी तो पार्टी के नॉलेज में यह बात आई तो पार्टी की ड्यूटी बनती थी कि संबंधित पक्ष को भी एक मौका दिया जाए कि आखिर उनका पक्ष क्या है। अगर वो बताना चाहें तो बताएं। ऐसे पूरे मामला को देखने से लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें अनियमितता है। फिर भी उनको क्या कहना है यह जानने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष पर पार्टी पहुंचेगी। और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद और जो एक्शन लेने की जरूरत होगी तब पार्टी फिर एक्शन लेगी। तब तक इंतजार करना चाहिए। तो सर, आप लोग इंतजार क्यों कर रहे हैं कि चूंकि आपकी सरकार है और ईओयू इसके पहले जिस पर भी छापामारी तो उसको तो इतना मोहलत नहीं मिला, तो फिर आरसीपी सिंह को इतनी मोहलत क्यों? नहीं, देखिए, छापामारी का मतलब इसमें देखिए इसमें जो कुछ भी जानकारी मिली है वो जमीन से संबंधित मामला है। तो इसमें जल्दीबाजी की कोई बहुत जरूरत नहीं है कि जानकारी हो गई तो कोई जमीन उठाकर कहीं ले जाएगा। ये तो कैश का मामला है नहीं कि वहां से कोई गायब कर देगा। जमीन का मामला है तो जमीन का मामला आज भी जांच हो तो वही बात होगी, 4 दिन के बाद भी जांच हो तो वही बात होगी। इसलिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। जानकारी जिस रूप में भी पार्टी को मिली, पार्टी ने त्वरित कार्रवाई की। और सर, अगर जानकारी मिलती है और अगर संतोषजनक जवाब नहीं रहता तो क्या ईओयू जैसी एजेंसियां अपना काम करेगी? देखिए, वो तो जब अंतिम रूप से और दूसरा एक्शन लेना होगा तो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक्शन में जो आप बता रहे हैं वो अभी हो ही सकता है, इसमें क्या दिक्कत? सर, एक बात ये कहा जा रहा है, सर आखिरी सवाल है कि क्या बीजेपी से उनकी नजदीकियां बढ़ी थी, इस वजह से उन पर कार्रवाई हो गई? देखिए, फिर हम कहेंगे कि कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई है, पार्टी ने अपना राजनीतिक निर्णय लिया। एक दूसरा, बीजेपी से नजदीकी का जहां मामला है तो बीजेपी से नजदीकी हम लोग गठबंधन में हैं, जेडीयू बीजेपी के बीच गठबंधन है तो हम लोग भी बीजेपी से नजदीक हैं। पूरी पार्टी हमारी बीजेपी से नजदीक है, तभी तो दोस्ती है। तो नजदीकी का मामला है तो सब नजदीकी हैं। अब उनके बारे में यह कहना कि वो नजदीक हो गए तो कार्रवाई हुई, तो सब लोग तो नजदीक हैं, तो उससे कहाँ कोई मतलब है। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने खुलकर आरसीपी सिंह से जुड़े हर मसले पर जवाब दिया। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। अब चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी सिंह की संपत्ति को लेकर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। दरअसल भ्रष्टाचार के मामले में पार्टी ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को शोकॉज नोटिस भेजा है। आरसीपी सिंह पर जेडीयू में रहते अकूत संपत्ति अर्जित करने और इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं करने का आरोप लगा है। नालंदा जिले के प्रखंड अध्यक्ष के आरोपों पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आरसीपी सिंह को नोटिस जारी किया। आरसीपी सिंह पर साल 2013 से 2022 के बीच
अकूत संपत्ति निबंधित कराने का आरोप है कि नालंदा जिले के 2 प्रखंडों में इस दौरान आरसीपी सिंह और उनके परिजनों ने करीब 40 बीघा जमीन खरीदी है। साथ ही आरसीपी सिंह पर जमीन दान में भी लेन देन का आरोप है। नालंदा जिले के जेडीयू नेता की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता आरसीपी सिंह के खिलाफ अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोपों के बाद से जिले के साथ पूरे देश में हड़कंप मच गया है। आरसीपी सिंह पर अवैध संपत्ति बनाने का आरोप लगाने वाले जेडीयू नेता संजय पटेल से बात की हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। किसी के कारण अगर मुख्यमंत्री जी की बदनामी होती है, जो कि पहले से चर्चा होते आ रहा था, आरसीपी टैक्स जो विपक्ष के नेता भी बोला करते थे, उस कड़ी में हम लोग भी नीतीश कुमार के अगर हितैषी हैं, इसके नाते हम लोग आरसीपी टैक्स के नाम पर हम लोग ज़मीन खरीद बिक्री जो हो रहा था उसके पीछे लगे हुए थे। इनका लगभग 30 से 35 बीघा के आसपास इस्लामपुर प्रखंड और अस्थामा प्रखंड जो गांव है मुस्तवा पर, वहाँ पर भी 30 से 40 बीघा ज़मीन इनका है। और भी है, बिहार ब्लॉक में भी है, जिसका अभी खुलासा नहीं किया गया है। उसका लगभग 1 से 2 एकड़ ज़मीन बिहार शरीफ ब्लॉक में भी है, वो दूसरे के नाम पे है। अभी पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम पर चला गया, ट्रांसफ़र होते जा रहा है वो ज़मीन, जो कि अभी खुलासा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी की बदनामी ना हो, इसी कारण से हम लोग खुलासा किए हैं, क्योंकि इनके कारण मुख्यमंत्री जी की बदनामी हो रही थी, मुख्यमंत्री जी का भनक नहीं लग रहा था। और इनके साथ जो रहने वाले हैं लोकल लीडर और भी लीडर हैं, उनका भी काला धन है, उनका भी खुलासा होगी, उनका भी जांच चलेगा। उनका आवेदन भी शायद चला गया है, वो मेरे द्वारा नहीं है, किसी और के द्वारा गया है। इनका जो पूरा ग्रुप है, वो ग्रुप जो है भ्रष्टाचार में जुटा हुआ था, और इसके कारण मुख्यमंत्री जी के कहीं ना कहीं बदनामी आ रही थी। हम लोग मरते दम तक मुख्यमंत्री जी को बदनामी ना हो, इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। इधर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला और पार्टी भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं करती। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को प्रदेश जेडीयू की तरफ से एक पत्र भेजा गया है और उससे शोकॉज पूछा गया है कि आपके पास कुछ ऐसी संपत्ति है जिसकी जानकारी आपने चुनाव आयोग को हलफनामे में क्यों नहीं दिया। उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष समझ चाहते हैं। सर, आरसीपी सिंह के पास एक पत्र भेजा गया प्रदेश कार्यालय की तरफ से, प्रदेश जेडीयू की तरफ से, इसका मतलब क्या समझे? ये तो आपके हवाले से ही हमको सूचना मिल रही है। ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। जब मामला की पूरी उजागर होगी, जानकारी मिलेगी, कोई भी बात आएगी छन के, तो मैं आपको अवगत कराऊंगा। सर, ये लेकिन चूंकि ये मामला आरसीपी सिंह से जुड़ा हुआ है और उसमें जो सिलसिलेवार तरीके से लिखा गया है, आपने उनसे पूछा है कि भाई आपके पास इतनी संपत्ति कैसे, कि 40 बीघा जमीन कहाँ से आ गया? अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है सर, तो क्या कार्रवाई हो सकती है? नहीं, आप कार्रवाई की अभी तो आपने आपको बताया जी कि आपने जो अभी जो चर्चा किया, ये तो आप किसी हवाले से आपने लिया खबर और उस खबर को आप चर्चा कर रहे हैं। पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, पार्टी उसको देख रही है और पार्टी देख के जब कोई भी तथ्य आती है तो उस पर हम लोग पार्टी निर्णय लेगी। कुछ भी आपके पार्टी का स्टैंड है ना सर कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा उस पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, वो तो हमारे सर्वमान्य नेता का ही स्टैंड है। तो अगर मान लीजिए अगर जो पत्र लिखा है उसके हिसाब से अगर वाकई जो आप लोग को जवाब मांगे संतोष नहीं मिलता, ये तो हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है, उस पर पार्टी निर्णय लेगी और जब निर्णय लेगी तो आप सबको बताया जाएगा। तो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करने वाले जेडीयू पार्टी, हमने आपको कहा कि उसमें हमने पहले भी बताया कि हमारे सर्वमान्य नेता जो है जीरो टॉलरेंस, हम लोग भ्रष्टाचार से इसको भी समझौता नहीं करते हैं। जो कुछ भी है वो सब हम लोग पार्टी के अंदरूनी मामला है, उस पर हम लोग जानकारी ले रहे हैं। तो सर, लेटर भेजने की जरूरत पड़ गई? ये तो आप ही के न्यूज से, आप ही के खबर से सुन रहे हैं, ये विशेष आप ही को जानकारी होगी। तो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मुस्कुराते हुए हमसे ही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपसे ये जानकारी मिली, लेकिन इतना तो तय है कि जो कागज सार्वजनिक हो चुका है जिसमें कई सारे बातें पूछी गई हैं आरसीपी सिंह से, उस पर उनके जवाब का इंतजार कर रही है जेडीयू। और जेडीयू के तरफ अगर जेडीयू को जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है तो आरसीपी सिंह पर कार्रवाई तय है, क्योंकि उमेश कुशवाहा ने कहा कि भ्रष्टाचार से समझौता जेडीयू नहीं करती। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, वैशाली। चलिए आगे बढ़ते हैं, छपरा चलते हैं, जहां अब वैशाली में जहरीली शराब से मौत की घटना से जिले में कोहराम मचा है। वैशाली में 3 अलग अलग जगहों पर संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत हो गई है। माइकिंग के जरिए बीमार हुए लोगों से जांच कराने की अपील की जा रही है। वहीं इन इलाकों में छापेमारी भी तेज कर दी गई है। शवों का पोस्टमार्टम कराकर मौत का सच
जहरीली दवा 3-4 है। चार 3 सीरियस है, ये डेट कर गया। डेड बॉडी छीन के लाया गया। थाना है ना, दिलौजा पाकर थाना है, चक्की थाना, वो सारा दारू वाला से पैसा लेता है। डेड बॉडी छीन के लाया, जैसे घर पे चला गया तो बोले कि देखे, तब उतना देर में सब ड्राइवर को पैसा खुद देने लगे। हाँ, किलो पैसा राजा पाकर थाना जो है, उसके बाद गाड़ी खुला के चलो लेके डायरेक्ट सदर। गांव में दारू बिक रहा है, प्रशासन डेली छापा मार रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी दारू बंद नहीं हो रहा है। ये सब जो नया नया लड़का है, कहाँ से पीता है, क्या है, बिकता है, तब ये पी रहा है। कहाँ पिया था ये लोग? गाँव में पिया होगा। जो ऐसे इसकी पोस्टमार्टम कराएं, अगर उस तरह की बात आएगी तो आगे कार्रवाई की जाएगी। और 2 लोग भी थे। ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे पास एक ही आदमी का सूचना है। लगा गया ये रंसी में था, घाट कर ये लेके जा रहा था रंथी पर, और हम लोग वहाँ पर सूचना दी गई, अफवाह फैला, गॉड नोज क्या आया। छपरा के बाद वैशाली में भी जहरीली शराब कांड होने की बात कही जा रही है और संदिग्ध परिस्थिति में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मौत का जो आंकड़ा है वो अभी और आगे बढ़ सकता है और अब धीरे धीरे जो है वो लोगों की तलाश करके अस्पताल लाया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों का जो शव था उसका अंतिम संस्कार परिजनों ने कर दिया और परिजन जो है कहीं ना कहीं इस मामले को छुपाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और शव का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। बावजूद इसके प्रशासन को जैसे ही जानकारी मिल रही है तो शव को लेकर यहाँ पोस्टमार्टम में लाया जा रहा है और उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है ताकि जो मामला जहरीली शराब का बताया जा रहा है उसकी वो असल में क्या मामला है इसकी पड़ताल की जा सके और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हो जाएगा कि आखिर ये मौत जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि देसरी थाना क्षेत्र के अलावा देसरी थाना क्षेत्र में 2 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि उन लोगों ने एक छठी समारोह में भाग लिया था जहां उनकी जो है जहरीली शराब पीने से संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हो गई है। दूसरा ये मामला आ रहा है एक राजापाकर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हुई है और उनका नाम जो है वो मुन्ना कुमार है और उस मामले को भी परिजनों ने कहीं ना कहीं ये आशंका जाहिर की है कि 3 लोग बैठकर शराब पिए थे और जिसके बाद मुन्ना कुमार की मौत हो गई और 2 लोग जो थे वो जो अभी गंभीर है जिनका इलाज जो है वो पटना में कराया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ और थाना क्षेत्र में इस जिले में करीब आधा दर्जन थाना क्षेत्र ऐसे हैं जहां से ये जानकारी जो है वो छनकर सामने आ रही है कि बहुत सारे लोगों ने शराब पी थी और 3-4 के ग्रुप में लोगों ने शराब पिया था जिसके बाद से लोगों का मौत का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये शराब जो है वो जहरीली शराब से मौत हुई है या फिर किसी और कारण से मौत हुई है। जंदाहा थाना क्षेत्र से भी एक युवक की मौत की खबर है जिसका शव जो है वो परिजन जो है वो लेकर अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे और पूर्व पुलिस ने जो है उस शव को कब्जे में लिया और उसे लेकर आप देख सकते हैं पोस्टमार्टम कराने यहाँ पे पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची है ताकि मामला स्पष्ट हो सके कि ये मामला जहरीली शराब से जुड़ा है या फिर अन्य कारण से। जिले के जो जिला पदाधिकारी और एसपी हैं पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरे मामले की पड़ताल में जुट गए हैं। जिस थाना क्षेत्र से इस तरह की घटना सामने आ रही है वहां के पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है और वहां के एसडीपीओ को भी है वो टीम गठित कर पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि अभी आगे चलकर और कितने लोगों की मौत की खबर सामने आती है और प्रशासन जो है इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करता है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 हाजीपुर। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से जीआरपी ने बाल तस्करी के आरोप में एक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 4 मासूम बच्चों को भी रिहा कराया। आरोपी बाल तस्कर इन बच्चों से बिस्किट फैक्ट्री में बाल मजदूरी करवाने के लिए बंगाल ले जा रहे थे, तभी पुलिस ने मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर इन्हें पकड़ लिया। आरोपी बाल तस्कर वीरभूम जिले के नानुल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने इन बच्चों को अपना रिश्तेदार बताया। गाँव का है बच्चा, गांव का है। कहाँ ले जा रहे थे? घर ले जा रहे थे। हाँ? घर काय के लिए घर ले जा रहे थे, यहीं से आया तो फिर घर ले जा रहे थे। बर्धमान का टिकट भी कटाया हम कल। कब उठाए थे? हाँ, 5 बजे हम लोग जा रहे थे। 5 बजे पूर्वांचल में ट्रेन हम लोग। बच्चा को कब उठाए थे? हम लोग उठाए कहाँ, यही हम लोग का रिश्तेदार है, भतीजा है, भांजा है, भाई है। समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है। 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प की खबर है। हिंसक झड़प में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कैंप कर रहे पटोरी डीएसपी एसडीओ मोहद्दीन नगर की घटना है और पुलिस के समझाने के बाद
हालात सामान्य हो पाए हैं। दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प की खबर समस्तीपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और भागलपुर से भी बड़ी खबर आ रही है। 10,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किए गए हैं शिक्षा विभाग का क्लर्क। इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये 10,000 रुपए घूस ले रहे थे। बेगूसराय में पदस्थापित हैं, क्लर्क की पोस्ट पर हैं और पटना से आई निगरानी की टीम ने इन्हें पकड़ा है। 10,000 रुपए घूस लेते आरोपी किशोर कुमार, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया, वेतन रिलीज के लिए ये घूस की डिमांड कर रहे थे, घूस ले रहे थे। कुमार थे, शिक्षक, नियोजित शिक्षक थे हेमंतपुर मध्य विद्यालय बखरी के। उनके द्वारा निगरानी में आवेदन दिया गया था कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के क्लर्क है किशोर कुमार मिश्र, इनके द्वारा जो है वेतन रिलीज करने के लिए 10,000 रुपये घूस मांगा जा रहा है। कल इनको घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। आज माननीय निगरानी न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।